नमस्कार, आप मीडिया दर्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव को लेकर तमाम बातें जो है वो जनता के मन में और नेताओं के मन में चल रहा है और उसमें से सबसे बड़ा नाम इन दिनों जो चल रहा है वो नाम है चिराग पासवान का। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि चिराग पासवान के जमुई सांसद के ट्वीट के बाद चिराग पासवान का नाम जो है हर नेताओं के जवान पर है, चाहे वो एनडीए हो या फिर इंडिया। एनडीए में तमाम वो दल चिराग पासवान को लेके सोच रहे हैं कि भाई ये चुनाव आते ही इतने बड़े बड़े डिमांड रख देते हैं कि सोचते ही नहीं कि एनडीए में जो तमाम दल शामिल हैं उनका क्या हाल होगा। हम किस बारे में बात कर रहे हैं वो आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी हम बता दें कि वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की बात जब से सामने आई है तब से सबके मन में ये सवाल है कि भाई केंद्र में सांसद होते हुए ये बिहार विधानसभा चुनाव पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं। अगर वो बिहार विधानसभा चुनाव पर फोकस ना करें तो क्या करें भाई। वो लोकप्रियता का फायदा जो है वो अब नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा। अब अपना पार्टी मजबूत नहीं होगा तो कब होगा। जी मैं चिराग पासवान के बारे में बोल रही हूँ। चिराग पासवान चाहे जनता के बीच में कितना भी लोकप्रियता बटोर ले, कितना भी घूम ले, लेकिन उनका सबसे बड़ा मकसद ये होता है मेरे पार्टी का जो सम्मान है वो कम नहीं होना चाहिए एनडीए के सामने, क्योंकि अगर पार्टी की सम्मान कम हो जाएगी तो वो एनडीए पर दबाव नहीं बना पाएंगे। सबसे बड़ी कारण आप ये समझ लीजिए कि केंद्र में उनके 5 सांसद हैं। अगर एक सांसद ना रहे तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अगर वो विधायक ही जीत जाते हैं तो अपने चेहरे पर कम से कम 10-15 विधायक तो जिता ही लेंगे, क्योंकि बिहार में उनके एक भी विधायक नहीं है। और ये सबसे बड़ा मुद्दा है चिराग पासवान के लिए। कहीं ना कहीं चिराग पासवान बिहार में इसीलिए थोड़ा एनडीए में दबा सा महसूस करते हैं क्योंकि उनकी विधायक की संख्या जो है वो बिहार में बिल्कुल नहीं है। अब वो चाहते हैं कि भाई इस समय अगर हम फायदा ना उठाए तो फिर मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि अगर चिराग पासवान एनडीए पर इतना दबाव बना रहे हैं तो एनडीए के तमाम जो दल इस आस में बैठे हैं कि हमारी निगाह भी कुर्सी के ऊपर कभी घूम सकती है, उन लोगों का क्या होगा। एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की हालत तो सबसे ज्यादा खराब हो जाएगी और बीजेपी की हालत तो ये सोचकर ही खराब हो जाता है कि जिन्हें हम इतना सम्मान दे के आगे बढ़ाते हैं, जैसे ही चुनाव की टाइम आती है वो हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जिस सीट बंटवारे की बात कर रही हूँ, क्योंकि सीट की बात जब भी आती है सबसे ज्यादा पार्टी के अंदर दबाव बनाते हुए चिराग पासवान नजर आते हैं, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो। विधानसभा की सीट की दबाव भी है जो चिराग पासवान एनडीए के ऊपर काफी अधिक बना रहे हैं कि जितना हम चाहेंगे भाई उतना हमें चाहिए, अगर आप नहीं दिए तो आप सोच लीजिएगा। दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी जानते हैं कि अगर इनके मन मुताबिक सीट यहाँ से ना मिली तो सबसे अधिक नुकसान जो है वो हमारा होने वाला है। अब आते हैं दूसरे पहलू पर। चिराग पासवान का एक विजन एकदम क्लियर है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और इसी के लिए लोकप्रियता भी उनकी काफी अधिक है। चिराग पासवान चाहते हैं कि बिहार के लोगों को शिक्षा जो है वो बिहार में ही मिले, रोजगार बिहार में ही मिले और बिहार का विकास हो, ताकि बिहार के लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े। और विजन भाई क्लियर है, आप बिहार के नेता हैं तो बिहार के लिए सोचे भी भला क्यों नहीं। दूसरी तरफ बात यह है कि चिराग पासवान के जमुई सांसद ने जो ट्वीट किया था उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि चिराग पासवान यदि चुनाव लड़ते हैं तो वो किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि सामान्य सीट से लड़ेंगे। यहाँ पर अब दूसरा फंडा ये है कि अगर वो किसी सुरक्षित सीट से लड़ते हैं तो वो एक जाति यानी कि पासवान जाति का नेता बन के रह जाएंगे, जो कि चिराग पासवान कतई नहीं चाहते हैं। चिराग पासवान चाहते हैं कि हम बिहार के लोगों का नेता बने, क्योंकि हो सकता है कि आज हमें बीजेपी मुख्यमंत्री ना बनने दे, लेकिन आने वाले समय में वो तो दावा हम ठोकेंगे ही। बीजेपी के ऊपर दबाव इसलिए ज्यादा बनेगा क्योंकि बीजेपी अपना पूरा फोकस जो है बिहार विधानसभा में दिखा रही है। आपने बीते दिन देखा होगा कि मोदी जी जब यहाँ पर आए थे तो रोड शो करते हुए, बीजेपी के तमाम नेताओं से मिलते हुए, बैठक करते हुए उनका सीधा विजन था कि भाई बिहार विधानसभा हाथ से नहीं निकलना चाहिए, ये हमें जीतना है और यहाँ हमें अपनी सरकार बनानी है। इधर बीजेपी के लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हमारा ही कोई नेता बैठे ताकि हम बिहार में अपना सरकार चला सके। उधर नीतीश कुमार भी इसी आस में बीजेपी के साथ, मतलब कि एनडीए के साथ हैं कि भाई हमारी कुर्सी नहीं जानी चाहिए,
यदि हमारी कुर्सी गई तो फिर बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे लोग। अब दोनों तरफ से तानाशाही के बीच में फंसा एक बीजेपी, क्योंकि इधर चिराग पासवान भी अपने तरफ है, इधर नीतीश कुमार भी अपने लिए सोचेंगे, तो बीजेपी को भी तो सोचना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट ये कि अगर बीजेपी उन दोनों के बारे में नहीं सोची तो अकेले बीजेपी से भी बिहार में कुछ नहीं होना है। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा था। अब तीसरा आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि भाई इससे चुनाव लड़ने का क्या मतलब है, क्या कर लेंगे चिराग पासवान बिहार में चुनाव लड़के। भाई थोड़ा सा समझ लीजिए, चिराग पासवान यदि अपनी पार्टी के बारे में नहीं सोचेंगे, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बातों का मान नहीं रखेंगे, अपनी लोकप्रियता का फायदा नहीं उठाएंगे, अपने दिग्गज नेताओं की बात नहीं सुनेंगे, तो बिहार में पार्टी की हाल बहुत दयनीय है। अगर अब नहीं संभला तो अब 5 साल बाद सोचते सोचते शायद समय बहुत आगे निकल जाएगा। तो ये सारी विजन है चिराग पासवान के कि इस चुनाव में हम थोड़ा फायदा उठा ले, अगर फायदा ना मिला तो मुश्किलें बढ़ जाएगी। इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।